जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सतरुण रूपानी, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। और आज बारी है इंग्लिश की एक पोम की। हाँ, राइजिंग स्टार्स बहुत समय से कह रहे थे कि सर डॉक्टर्स जर्नल एंट्री फॉर अगस्त 6, 1945 ये बता दीजिए। तो चलिए इसी पोएम को आज डिटेल में समझेंगे। बस एक चीज कहूंगा कि ये एक हार्ट रेंडिंग पोएम है, आपके दिल को छू जाएगी, आपको गूज़बम्स आ जाएंगे जब मैं इस पोएम को डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पोएम के पोएट हैं विक्रम सेठ। एक्चुअली में ये ओरिजिनली एक डॉक्टर द्वारा, एक जापानीज डॉक्टर द्वारा, जो सर्वाइवर ऑफ द इस एटॉमिक एक्सप्लोजन था, उसके द्वारा लिखी गई ये पोएम है। तो अ डॉक्टर्स जर्नल मतलब जर्नल क्या होता है? एक रिटन रिकॉर्ड ऑफ व्हाट यू हैव डन। आप जो डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं उसको लिख दीजिए डे वाइज, बस उसे जर्नल कहते हैं। तो एक डॉक्टर द्वारा रिकॉर्ड किया गया है जो कि सर्वाइवर थे इस 6 अगस्त 1945 के एक्सप्लोजन के। इस दिन अमेरिका ने जापान के एक शहर हिरोशिमा पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था। यह दुनिया का पहला एटॉमिक एक्सप्लोजन था और उससे निकले थर्मल रेडिएशन से जो तबाही हुई, जो लाइफ का लॉस हुआ, ऐसा कभी भी हिस्ट्री में नहीं हुआ था। तो क्या था इस पूरे पोम का मैसेज, ये आपको बताना है। ये पोम एंटी वॉर है, ये डिजास्टर्स ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स हमें बताना चाहती है। अर्थात ये बताना चाहती है कि ह्यूमैनिटी इज एट अ लॉस if there is a disaster caused by nuclear explosion. So it is not the people who are naked, it is the destroyer, it is the moral nakedness of the people who have thrown this nuclear weapon. तो चलिए समझते हैं क्या है इस पोयम में। तो the morning stretched calm beautiful and warm। तो एक डॉक्टर जो कि मॉर्निंग में उठे हैं और उठ करके मॉर्निंग में जैसे आप और हम अपने बाहें फैलाते हैं, रात को नींद अच्छी आई, और डॉक्टर इस स्ट्रेच काम बाहर खिड़की से देख रहे हैं अपने, और देख रहे हैं कि दिन जो सुबह निकली हुई है वो एक काम मॉर्निंग है, ब्यूटीफुल मॉर्निंग है, और सन की लाइट हल्की सी दिखाई दे रही है, महसूस हो रही है उसे। वो अब ये हाफ क्लैड है, हाफ क्लैड मतलब आधे कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि जैसे नाइट गाउन्स में या लोग जब बेड से उठते हैं तो अक्सर वो पूरे कपड़े, यस हम लोग पूरे क्लॉथ्स में नहीं होते हैं, जैसे कि इस डॉक्टर के केस में भी था। स्प्रॉलिंग मतलब होता है स्प्रेड, हाफ क्लैड मतलब हाफ क्लॉथ्ड। आई गेज्ड आउट एट द फॉर्म। डॉक्टर बाहर देख रहे थे, खिड़की से बाहर देख रहे थे अपने घर की। गेज्ड मतलब होता है लुक। ऑफ द शिमरिंग लीव्स एंड द शैडोज। शिमरिंग मतलब होता है धूप की रोशनी में जो चमकती हुई पत्तियां होती हैं उसे देख रहे थे, शाइनिंग कह सकते हैं। सडनली यहां से पोम एकदम बदल जाएगी। सडनली अ स्ट्रॉन्ग फ्लैश देन अनदर स्टार्टल्ड मी। अचानक क्या हुआ, डॉक्टर ने देखा कि एक तेज चिंगारी निकली, एक एक्सप्लोजन हुआ, फ्लैश ऑफ लाइट दिखाई दी, और फिर दोबारा। इसे डॉक्टर सरप्राइज्ड हो गया, शॉक्ड हो गया, स्टार्टल्ड हो गया। आई सॉ द ओल्ड स्टोन लैंटर्न ब्राइटली लिट। और क्या देखा, अचानक जो लैंटर्न थी वो तेजी से जलने लगी। हाँ, मतलब चारों तरफ आग ही आग दिखाई दे रही थी। क्या था? मैग्नीशियम फ्लेयर, मतलब मैग्नीशियम की फ्लेम्स। एक्चुअली जब कोई बड़ा एक्सप्लोजन होता है, हाँ आपने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का सीन देखा होगा, तो जो बड़ा सा गुब्बारा आप फ्लेम का देखते हैं वो मैग्नीशियम फ्लेयर है। वो जो ब्राइट लाइट आप देखते हैं वो मैग्नीशियम की वजह से है, जो कि एक्सप्लोजिव में यूज होती है। तो वो मैग्नीशियम की फ्लेम्स, अभी ये अपने आप से क्वेश्चन पूछता है, व्हाइल आई डिबेटेड। यहां पे डॉक्टर अपने आप से ही क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या ये मैग्नीशियम फ्लेम्स हैं? इतनी रोशनी जो निकल रही है। अभी वो सोच ही रहा होता है, तब तक मकान की छत, द रूफ, द वॉल्स एज इट सीम्ड, और सिर्फ मकान की छत और दीवार नहीं बल्कि सारी दुनिया उसे लगा कि ये कोलैप्स कर रही है। द वर्ल्ड कोलैप्स्ड इन टिम्बर। टिम्बर इसलिए है क्योंकि जापान में लोग जो घर होते हैं वो लकड़ियों के बनाते हैं, तो उसका पूरा घर टिम्बर वुड होता है। एंड डेब्रिस, चारों तरफ सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? मलबा। जहां टूट फूट सामान पड़ा हो उसे कहते हैं डेब्रिस। तो क्योंकि एक बड़ा एक्सप्लोजन था और उस एक्सप्लोजन से सिर्फ चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा था? कोलैप्स होते हुए मकान दिखाई दे रहे थे। तो उसे लगा पूरी दुनिया क्या हो रही है? तबाह हो रही है। डस्ट स्विल्ड, और धूल राउंड राउंड मूव करते हुए नजर आ रही थी, क्योंकि जब जमीन में मकान गिर रहे थे तो उससे एक डस्ट पैदा हो रही थी। अराउंड मी, उसने अपने आसपास देखा। इन द गार्डन नाउ, देखा कि उसके गार्डन पे भी ऐसा होने रहा था। इसका मतलब है कि उसका मकान भी पूरा ध्वस्त हो चुका था, गिर चुका था। एंड वियर्ड एंड स्ट्रेंज, उसे आश्चर्य हो रहा था। वियर्ड मतलब होता है स्ट्रेंज। क्यों डॉक्टर इतना आश्चर्य कर रहा था? माय ड्रॉर्स,
वैसे ड्रॉअर क्या होता है? एक अंडरपैंट्स होती है, टू लेग्ड अंडरपैंट्स होती है, कह सकते हैं एक तरह का अंडरगारमेंट होता है जो उसने पहन रखा था, एंड अंडरशर्ट, एक तरह से कह सकते हैं बनियान, डिसअपीयर्ड। अब आप सोचेंगे कि व्यक्ति के कपड़े कैसे चले गए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में? जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ तो एक बहुत ही इंटेंस थर्मल रेडिएशंस पैदा हुई, मतलब खूब ज्यादा हीट रेडिएशंस पैदा हुई, उस न्यूक्लियर फ्लेम में सब कुछ जल गया, तो लोगों के जो तन पे कपड़े थे वो जल चुके थे। इसीलिए डॉक्टर्स को महसूस हुआ, अरे ये क्या, मेरे शरीर से कपड़ा कहां गया? अ स्प्लिंटर, एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा, जैसे कहते हैं स्प्लिंटर, जटेड फ्रॉम माय मैंगल्ड थाई। तो उसकी थाई को, उसकी जांग को एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा फाड़ता हुआ निकल गया। हाँ, पूरा फाड़ दिया। ये कहां से आया? आपको याद होगा उसकी रूफ कोलैप्स कर गई थी, वॉल्स कोलैप्स कर गई थी, तो उसमें लगे वुड से, वहां से वो स्प्लिंटर आया। माय राइट साइड ब्लड, उसके बॉडी का राइट साइड खून से जख्मी था। उसका जो चीक था, चीक समझ गए ना, चीक, ये जो माउथ का ऊपर का जो हिस्सा है वो फट चुका था, वॉज टॉर्न, मांस पूरा उसका डॉक्टर का बाहर निकल चुका था। एंड आई डिसलॉज्ड, डॉक्टर ने रिमूव किया, डिसलॉज मतलब रिमूव किया, डिचैच किया, क्या निकाला? अ पीस ऑफ ग्लास, क्योंकि ये ग्लास का टुकड़ा उसके शरीर पे आ लगा था, उसने उसको बड़ी मुश्किल से बाहर खींचा। जब उसने ग्लास बाहर खींचा तो साथ में क्या हुआ? ऑल द टाइम वंडरिंग व्हाट हैड कम टू पास। अभी डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहा है कि आखिर हुआ क्या, कहां से ये सुबह जो खूबसूरत नजारा था वो तबाही में कैसे परिवर्तित हो गया। तो डॉक्टर इज स्टिल शॉक, सरप्राइज्ड है कि ये क्या हुआ, अचानक पल में सब कुछ खत्म। आगे अभी उसे अपनी वाइफ की याद आएगी, वेयर वॉज माई वाइफ। अब डॉक्टर को अपनी वाइफ की याद आएगी। अलार्म्ड आई गेव अ शाउट, वो आवाज लगाएगा और अपनी वाइफ जिसका नाम है यकोसेन, उससे आवाज लगाएगा, वेयर आर यू यकोसेन। तो उसी घर के, यस, उसी घर के दूसरे कमरे से यकोसेन आती हुई नजर आएगी। माई ब्लड गश्ड आउट, क्योंकि डॉक्टर का खुद की नसें फट चुकी थी, चेहरा फट चुका था, उसके थाई में एक लकड़ी का बड़ा सा हिस्सा पार कर चुका था। तो अब डॉक्टर खून से सना हुआ था, द आर्टरी इन माई नेक, और डॉक्टर को महसूस हो रहा था कि जो गर्दन में जाने वाली एक ब्लड वेसल है वो फट चुकी है, क्योंकि उससे भी क्या हो गया था, वो भी ब्लड वेसल क्या हो गई थी, कट चुकी थी, और वहां से तेजी से खून गश करता हुआ तेजी से बह रहा था। स्केयर्ड फॉर माई लाइफ, डॉक्टर खुद डर गया कि मेरी जान खतरे में है, डॉक्टर खुद डरा हुआ है। एंड आई क्राइड आउट पैनिक स्ट्रिकन, फिर भी डॉक्टर ने आवाज लगाई, क्योंकि उसे अपनी वाइफ का आवाज लगाना था, फिर से अपनी वाइफ का लगाई यकोसेन का। देखो क्या होगा, पेल मतलब डरी हुई है, ब्लड स्टेन खून से सनी हुई है, फ्राइटेंड है। वैसे पेल मतलब कलर चला भी जाना, जैसे कहते हैं ना रंग उतर जाना, डर के मारे ऐसा होता है। यकोसेन इमर्ज्ड, और उसकी वाइफ यकोसेन वहां दिखाई देती है उसे, होल्डिंग हर एल्बो, क्या की है, अपने एल्बो को ऐसे पकड़ के आई है दूसरे हाथ से, एल्बो जानते हैं ना, ये वाली हड्डी है ना, इस हाथ को, एल्बो को अपने हाथ में ले आई है उठा करके, इसका मतलब है कि उसका एल्बो भी टूट चुका था। वी विल बी फाइन आई अर्ज्ड। तो यहां डॉक्टर का करेज, यहां डॉक्टर हिम्मत दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग ठीक हो जाएंगे, लेट्स गेट आउट क्विकली, स्टम्बलिंग टू द स्ट्रीट। और वो दोनों हस्बैंड और वाइफ स्ट्रीट्स में आ जाते हैं, क्योंकि मकान अब टूट फूट रहा था, तहस नहस हो रहा था, और दोनों मकान से बाहर निकलते हैं। और वी फेल, अचानक वो क्या करते हैं, वो दोनों गिरते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रिप्ड बाय समथिंग एट अवर फीट, कुछ उनकी पैर पर आ जाता है, वो स्टंबल कर जाते हैं, किसी चीज से टकराते हैं दोनों जन, हस्बैंड वाइफ, और थोड़ा सा लुढ़कते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ उनके पैर के, यस, उनके पैर के नीचे आ गया था। तो डॉक्टर ने गैस्प किया, मतलब थोड़ा सा सरप्राइज हुआ। डॉक्टर वॉज शॉक्ड। क्यों? डॉक्टर क्यों शॉक था? व्हेन आई सॉ इट वॉज अ हेड, तो जो उसके पैर में आया था वो कोई हेड था। हाँ, डॉक्टर का पैर एक खोपड़ी से टकरा चुका था, ये खोपड़ी एक डेड मैन की थी। एक्सक्यूज मी, ही वॉज डेड। डॉक्टर तो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हम किसी से टकराते हैं, किसी को छू देते हैं, किसी से गलती से बाय मिस्टेक टकरा जाते हैं, तो उसको एक्सक्यूज मी या पार्डन मी करके सॉरी कहते हैं। तो डॉक्टर ने भी अनजाने में जब उसको स्टंबल किया तो डॉक्टर ने एक्सक्यूज मी बोला, पर देखा कि ये तो डेड है। कैसे डेड हो गया था? तो अ गेट हैड क्रश्ड हिम, तो उस आदमी को दरवाजा उसके ऊपर गिर गया था पूरा, जिससे वो आदमी पूरा कुचल के मर गया था, सिर्फ उसकी मुंडी बची थी जिस पे डॉक्टर ने टकरा करके स्टंबल कर रहा था। देयर वी स्टूड अफ्रेड, और ये देख के तो डॉक्टर एकदम शॉक हो जाएगा, डर जाएगा डॉक्टर। अभी डॉक्टर कुछ आगे ही बढ़ेगा सड़क पे तो देखेगा अ हाउस स्टैंडिंग बिफोर अ टिल्टेड एंड स्वेड, टॉपल्ड एंड क्रैश्ड। उनके सामने ही एक मकान हल्का सा टिल्ट, झूमेगा, स्वे करता नजर आएगा, और फिर टॉपल्ड एंड क्रैश।
पूरा मकान उनके सामने ही क्रैश हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा और साथ में निकलेगी तेज सारी आग। आप जानते ही हैं बिजली के बहुत सारे वायर्स होते हैं घर में, जब वो आपस में टकराते हैं तो समझ गया ना, फायर का चांसेस होता है। तो फायर निकलेगी, फायर स्प्रैंग अप इन द डस्ट, उस मकान के मलबे से आग निकल रही है एंड स्प्रेड बाय द विंग, और हवा जो चल रही है उस आग को और स्प्रेड कर रही है। इट डॉन्ड ऑन अस वी मस्ट गेट टू द हॉस्पिटल। तो अब डॉक्टर का दिमाग अभी चल रहा है, इतना घायल, इतना फिजिकली चोट लगने के बावजूद भी उसको एक थॉट आता है। क्या डॉन थॉट आता है कि मुझे हॉस्पिटल चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें मदद की जरूरत है। मी नीडेड एड, एड मतलब होता है हेल्प, वी नीड मेडिकल हेल्प, डॉक्टर को इस समय जरूरत है। एंड आई स्टूड हेल्प माई एंड आई शुड हेल्प माई स्टाफ टू। और क्योंकि वो खुद भी एक डॉक्टर है तो वो सोच रहा था कि मुझे तो अपने स्टाफ की भी मदद करनी चाहिए, वहां पर और भी पेशेंट्स आए होंगे। दो दिस मेड सेंस टू मी देन आई वंडर हाउ आई कुड। पर डॉक्टर ये भी सोच रहा है कि मैं कैसे मदद करूंगा, मैं तो खुद ही मदद लेने वाला हूं, मैं खुद ही घायल हूं। तो इस तरीके से डॉक्टर मेंटली हेल्प के लिए तैयार है, पर वो फिजिकली समझता है कि ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इसे खुद मेडिकल हेल्प की जरूरत है। माई लेग्स गेव अवे, आप समझ ही गए हैं, गेव अवे मतलब होता है कि पैरों ने आगे चलने से मना कर दिया कि अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि थाई पर एक स्प्लिंटर जट करता हुआ पार चला गया है, फाड़ता हुआ थाई को। यस, आई सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। अब क्योंकि वो आगे चल नहीं पा रहा है तो डॉक्टर वहीं ग्राउंड पे बैठ जाता है, सड़क पर बैठ जाता है। थर्स्ट सीज्ड मी, उसे प्यास लगती है, उसे बेइंतहा प्यास लगती है, बट नो वाटर कुड बी फाउंड, सड़क पर पीने के लिए कहीं पानी नहीं है। माई ब्रेथ वॉज शॉर्ट, और उसकी सांसें भी फूल रही हैं, उसे महसूस हो रहा है कि उसकी सांस उधड़ रही है। ही वॉज फीलिंग शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, बट बिट बाय बिट माई स्ट्रेंथ सीम टू रिवाइव। पर क्योंकि वो नीचे बैठ गया था तो धीरे धीरे वो नॉर्मल हुआ, ब्रेथ वापस उसकी वापस आ गई, उसकी सांसें वापस नॉर्मल हुई। एंड आई गॉट अप एट लेंथ, और फिर से डॉक्टर खड़ा हुआ, जो इंडिकेट करता है कि डॉक्टर वॉज ब्रेव। अब आई वॉज स्टिल नेकेड, डॉक्टर अभी भी नेकेड था क्योंकि थर्मल रेडिएशन से उसके शरीर के कपड़े जल चुके थे। बट आई फेल्ट नो शेम, क्यों शर्म क्यों नहीं आ रही थी डॉक्टर को कि मैं कपड़े के बिना हूं। आइए, दिस थॉट डिस्टर्ब्ड मी समवॉट टिल आई केम अपॉन अ सोल्जर। तो रास्ते में उसे कौन मिला? एक सिपाही मिला जो कि साइलेंट खड़ा था। Who gave me the towel around his neck to me। उस सोल्जर ने एक नेक पर टॉवल पहना हुआ था, ऑब्वियस होगा कि उसकी नेक ब्लीड कर रही होगी, उस खून को रोकने के लिए उसने वो टॉवल पहना होगा नेक पर। वो टॉवल उतार करके डॉक्टर को दे देता है क्योंकि डॉक्टर नेकेड था, उसके ड्रॉअर्स जल चुके थे। माई लेग्स स्टिफ विद ड्राइड ब्लड रिबेल्ड, और अब डॉक्टर के पैर का खून जम गया था, चिपक गया था, और अब पैरों ने चलने से एकदम मना कर दिया था कि अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आई सेड टू याकोसेन, और डॉक्टर ने अपनी वाइफ याकोसेन को आवाज लगाया, शी मस्ट गो ऑन अहेड, कि तुम याकोसेन आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो। शी डिड नॉट विश टू, याकोसेन आगे नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसका हस्बैंड वहां पर घायल है। बट इन अवर डिस्ट्रेस व्हाट चॉइस हैड वी, तो इस डिस्ट्रेस में, इस होपलेसनेस में, इस तकलीफ के माहौल में क्या चॉइस थी? दोनों ही मर जाते अगर दोनों रुक जाते। तो याकोसेन समझदारी करती हैं और वहां से चली जाती हैं डॉक्टर के कहने पर। अब अकेला, अब डॉक्टर अकेला है। अ ड्रेडफुल लोनलीनेस केम ओवर टू मी व्हेन शी हैड गॉन, तो उसे एक डरावना सा अकेलापन महसूस हुआ क्योंकि अभी तो उसकी वाइफ उसके साथ थी, पर वो जा चुकी है और वो एक अकेला महसूस करता है, वो डरता है, वो डर रहा होता है। माई माइंड रैन एट हाई स्पीड, माई बॉडी क्रेप्ट बिहाइंड। तो डॉक्टर का दिमाग तो चल रहा था, ही वॉज मेंटली अलर्ट, बट फिजिकली उसकी बॉडी चलने लायक नहीं थी क्योंकि उसके जांग में, उसके थाई में एक स्प्लिंटर जा चुका था, और वैसे भी बॉडीली राइट साइड वो हर्ट हो चुका था। आई सॉ, अब क्या देखता है डॉक्टर? देखिए, आई सॉ दी शेडोई फॉर्म्स ऑफ पीपल, देखा कि कुछ परछाई जैसा दिखाई दे रहा है, लगता है बहुत सारे शेडोज चल रहे हैं। देखा, लोगों को शेडो के रूप में देख रहा है डॉक्टर। सम वर घोस्ट, कुछ तो लोग भूत दिख रहे थे, कुछ पीपल भूत जैसे डरावने दिख रहे थे, कुछ स्केयर्स क्रो दिख रहे थे। स्केयर्स को तो जानते हैं, खेतों में होते हैं ना, जो कौवों को भगाने के लिए होते हैं, है ना, एक तरह का, है ना, कौवों को भगाने के लिए किसान लगाते हैं। तो उस तरीके से सूखे हुए लग रहे थे, कुछ लोग घोस्ट के जैसे, कुछ लोग स्केयर्स क्रो के जैसे, पतले दुबले जले हुए ऐसे लोग। ऑल वर वर्डलेस डम्ब, पर ये सारे लोग कैसे थे? एब्सोल्यूट साइलेंस, डम लोग थे। आर्म्स स्ट्रेच्ड स्ट्रेट आउट, शोल्डर टू डैंगलिंग हैंड्स,
सबके हाथ कैसे थे? डेंगल करते हुए। डेंगल मतलब होता है झूल रहे थे, मानो इसमें जान ना हो। देयर हैंड्स वर डेंगलिंग लाइक हैंगिंग। समझ गया ना क्या सिचुएशन है? दे आर ऑल सफर्ड बाय द न्यूक्लियर रिएक्शंस। इट टुक सम टाइम फॉर मी टू अंडरस्टैंड। तो डॉक्टर को कुछ समय लगा कि अरे ये सारे लोग जो जा रहे हैं, दे आर ऑल हर्ट, दे आर ऑल इंजर्ड, एंड द फ्रिक्शन ऑन देयर बर्न्स कॉज्ड सो मच पेन। तो उनके चलने से जो वो जल चुके हैं, दे आर ऑल बर्न्ड, सब जल चुके हैं बिकॉज ऑफ द थर्मल रेडिएशंस। और उसकी वजह से उनके बर्न्स के फ्रिक्शन होने से, आपस में रगड़ खाने से, जब वो चल रहे हैं तो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स रब कर रहे हैं, लेग ग्राउंड से रब कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? बहुत पेन हो रहा है उन लोगों को। दे फियर्ड टू शेफ फ्लैश। शेफ मतलब होता है रब अगेंस्ट ईच अदर। अब फ्लैश बीइंग रब्ड बाय द अनदर बॉडी, तो जैसे लगता है दोनों के बीच में रगड़ पैदा हो रही है अगेंस्ट द फ्लैश। और ऊपर का जो मांस है, ऊपर के जो बॉडी का हिस्सा है, वो क्या कर रहा है? उखड़ रहा है, उधड़ रहा है, क्योंकि सब जल चुका है। उनकी बॉडी जली हुई है और ये सब जले हुए लोग हैं, उनके शरीर पे कपड़े नहीं है, और ये एक मार्च, एक तरह से कहें एक साथ मार्च पास करते हुए लगता है, जाते हुए नजर आ रहे हैं, मानो कि कोई शेडो नजर आ रहा है। दोज हु कुड, और जो लोग क्या कर सकते थे? दोज, जो लोग चल सकते थे, शफल्ड इन अ ब्लैंक परेड टुवर्ड्स द हॉस्पिटल। और ऐसा लग रहा था कि ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? चलने लायक हैं, अगर मूव करने लायक हैं, तो ये सब मूव करते हुए सिर्फ और सिर्फ बिना बोले परेड की तरह, ब्लैंक परेड। जब परेड होती है तो उसमें आवाज आती है राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, पर यहां पर एक ब्लैंक परेड है, क्योंकि सब एक के पीछे एक फॉलो करते हुए जा रहे हैं, और सबको जाना कहां है? हॉस्पिटल। आई सॉ डिसमेड, और यह देखकर उसे बहुत दुख होता है, वो होपलेस हो जाता है, जब वो देखता है कि एक औरत एंड अ चाइल्ड स्टैंड इन माय पाथ। जिस रास्ते से वो गुजर रहा है डॉक्टर, वहां पर एक औरत है और एक बच्चा भी है, और दोनों ही नेकेड हैं, क्योंकि थर्मल रेडिएशन से उनके भी शरीर जल चुके हैं। शरीर के साथ उनके शरीर पे जो कपड़े थे वो सब जल चुके हैं। हैड दे कम बैक फ्रॉम द बाथ? देखिए क्वेश्चन मार्क है। उसे ऐसा देख के लगता है मानो दे हैव रिटर्न्ड आफ्टर अ बाथ, लगता है नहा करके निकले हैं। पर आप जानते हैं वो आग में नहा करके निकले हैं। कौन? वो औरत और वो बच्चा, तो दोनों के शरीर पे कपड़े नहीं है। आई टर्न्ड माई गेज, तो डॉक्टर ने इस औरत और बच्चे से अपनी नजर घुमा ली, ताकि इसे ये डरावना सीन न देखना पड़े, ये दर्द भरा सीन न देखना पड़े। पर डॉक्टर गलत था, बट एट अ लॉस। डॉक्टर को फायदा नहीं मिलने वाला था। क्यों फायदा नहीं मिलने वाला था? दैट शी स्टूड स्टैंड थस टिल आई केम अक्रॉस अ नेकेड मैन। क्योंकि जैसे ही डॉक्टर ने अपनी नजरें घुमाई, सोचा अब किसी और को नहीं देखूंगा, पर वहां देखा तो एक नेकेड मैन था। एंड नाउ द थॉट अरोज दैट सम स्ट्रेंज थिंग हैड स्ट्रिप्ड अस ऑफ आवर क्लोथ्स। उसे ऐसा लगता है कि कुछ बड़ी अजीब बात हुई है आज, सबके कपड़े स्ट्रिप हो गए हैं। स्ट्रिप मतलब होता है किसी ने सबके कपड़े उतार दिए हैं। मैंने बताया कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से जो थर्मल रेडिएशंस पैदा होती है, जो हीट रेडिएशंस निकलती है, उससे सारा शरीर जल जाता है, और शरीर में मौजूद कपड़े भी यस सब जल जाते हैं, और इसी वजह से उसे सारे लोग नेकेड दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके तन के कपड़े जल चुके हैं। द फेस ऑफ एन ओल्ड वुमन ऑन द ग्राउंड। अब क्या देखता है कि एक ओल्ड वुमन है जो जो जिसका फेस ग्राउंड की तरफ वॉज मार्ड विथ सफरिंग। she was suffering, she was bearing the pain, वो ओल्ड वुमन, बट शी मेड नो साउंड। पर उस दर्द में भी उसके मुंह से आवाज नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने महसूस किया कि सब तरफ सिर्फ एक ही चीज है, वो है साइलेंस। साइलेंस वॉज कॉमन टू अस ऑल। अस इसलिए कह रहा है, अपने आप को भी इसलिए जोड़ रहा है, क्योंकि वो भी कुछ नहीं बोल रहा था। अभी तक जितने लोगों को उन्होंने देखा, सब लोग सिर्फ सह रहे थे। they were peacefully, silently bearing the all pain. I heard no cries of anguish, किसी के रोने की, किसी के पेन में क्राई करने की, और न तो किसी एक सिंगल वर्ड की उसे आवाज सुनाई दी। इट वॉज साइलेंस एंड साइलेंस एंड साइलेंस। तो ये पोयम एक एंटी वॉर पोयम है, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर आप ये पोयम अगर हेडफोन लगा के सुने होंगे, तो आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे, गूज़बम्प्स आ गए होंगे इस डरावने दृश्य को देखते हुए। और ये पोयम यकीन दिलाती है कि इंसानियत अभी बाकी है। जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हैं, वॉर है, वो कभी भी युद्ध का एंड नहीं करते हैं, और इंसानियत हमेशा सबसे ऊपर है। ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट रिलीजन ऑफ ऑल। चलिए, इस पोयम के मीनिंग को आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में भी शेयर कर दूंगा। मिलते हैं अगले लेसन पोयम में। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।